जब मुझसे कोई कहते हैं कि आप किसी भी विषय में बोल दीजिए, तो मैं कुछ भी नहीं सोच पाता हूँ कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने इनसे बहुत निवेदन किया उस दिन। मैंने कहा, आप मुझे कोई टॉपिक दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। जो टॉपिक आपका मन करे, किसी विषय का दे दीजिए, पर दे दीजिए मुझे कोई टॉपिक। तो बोले, सर आप क्या-क्या बोल सकते हैं? मैंने कहा, आप बताइए ना। मैंने कहा, आप जैनिज़्म पर बात करना चाहें, तो मैं जैन फ़िलॉसफ़ी पर आपसे 2, 3, 4 घंटे बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा बड़ा प्रिय विषय है। स्याद्वाद पर, अनेकांतवाद पर, मैं पंचव्रत पर, महाव्रत पर, अणुव्रत पर, जिस पर आप बात करना चाहें, इनमें से किसी भी विषय पर आप 2 घंटे बुलवा लीजिए, मैं बोल दूँगा। पर्यूषण मेरा बहुत प्रिय विषय है, जिसको मैंने क्षमा वाणी के बारे में मैंने 10 साल पहले कहीं लिखा था फ़ेसबुक पे, तब मैं फ़ेसबुक पे एक्टिव था, अब तो नहीं हूँ, कि अगर मुझे दुनिया के सारे धर्मों को मिला के एक धर्म बनाने का मौका मिल जाए कभी, तो मैं जैन धर्म की एक चीज़ ज़रूर उसमें शामिल करूँगा, और वो है उसका क्षमा वाणी पर्व। और वो इसलिए करूँगा कि बात आज की नहीं है, बात किसी भी दौर की है, आज की ज़्यादा है। हम सब इतने व्यस्त हैं कि हम जिनसे जुड़े हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे मुँह से कुछ ऐसा निकलता है कि उनको बुरा लग जाता है। ये भी हो सकता है कि हमारी नीयत एकदम ठीक रही हो, हमने सोच समझ के ना ही बोला हो, पर किसी खास कॉन्टेक्स्ट में किसी खास व्यक्ति ने मेरी किस बात को किस रूप में लिया, ये तो मुझे नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी ओर से कुछ गलत नहीं किया, पर सामने वाला मुझसे नाराज़ है, मुँह फुला के बैठा है। मुझे पता भी नहीं है, पता हो तो मैं उससे माफ़ी माँग भी लूँ, मुझे पता ही नहीं है। वो कहेगा भी नहीं, उसका भी गुरूर है, सम्मान है, आत्मसम्मान है, कैसे कहे? कैसे खुद याद दिलाए कि तुमने एक बार ऐसा कह दिया था, तो मैं नाराज़ हूँ। तो जब मैंने सुना कि मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त जैन परिवारों से आते हैं, उनमें से एक ने 8-10 साल पहले जब मुझे पहली बार व्हाट्सएप पे भेजा, मिच्छामि दुक्कडम, तो मुझे लगा पता नहीं क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई, क्या लिखा है? और उसके आगे लिखा उसने कि यदि पिछले 1 साल में मुझसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगा क्या हो गया इसको? सब तो ठीक ही था। तो क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने कहा जाओ माफ़ किया। कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या मामला क्या है? तब उसने बताया। मैंने जैन फ़िलॉसफ़ी पढ़ी हुई थी, पर ये संयोग से फ़िलॉसफ़ी के हिस्से में नहीं था, पाठ्यक्रम में, किताबों में नहीं था। तो जब मैंने सुना कि साल में एक ऐसा दिन है जब आपको बिना किसी वजह के माफ़ी माँग लेनी है, कि शायद कोई गलती हुई हो। नहीं भी हुई तो हम एज़्यूम कर लेते हैं कि गलती हुई होगी, और मुझे माफ़ कर दो भाई। मुझे लगा कि किसी समाज के रिश्तों को इंटैक्ट रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, ये कितना सुंदर त्योहार है। उस चीज़ की माफ़ी जो शायद मुझे याद भी नहीं। और अगर सब लोग इतने विनम्र हो जाएँ, इतने हम्बल हो जाएँ, तो झगड़ा किस बात का है फिर? और अगर यही स्थिति सारे धर्मों में हो जाए, सारे देशों में हो जाए, तो फिर क्यों झगड़ा है? अभी 2 महीने पहले एक वेब सीरीज़ आई है दहाड़ नाम की। अगर नहीं देखी है तो उसको देखिए। वो कई मामलों में अच्छी वेब सीरीज़ है। मैं उसका प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, तो संयोग से मुझे अच्छी लगी तो बता दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें क्या है, उसमें एक पुलिस का एसएचओ है। एसएचओ है या डीएसपी है शायद, एक अधिकारी है पुलिस का। उसी के ज्यूरिसडिक्शन में एक स्कूल में उसका बेटा पढ़ता है, और स्कूल से कंप्लेंट आई, कुछ बच्चे एक मोबाइल फ़ोन एक कमरे के अंदर देखते हुए पकड़े गए हैं। वो मोबाइल फ़ोन वही है जिसको उसका बाप ढूँढ रहा है किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो नंबर ट्रेस कर रहे थे। वही नंबर है। तो बाप और पुलिस की पूरी टीम भागी है, और प्रिंसिपल ने कहा कि वो बच्चे इस कमरे के अंदर हैं। अंदर गया तो उसका अपना बच्चा ही है। वो बच्चा क्रिमिनल नहीं है। वो तो गलती से फ़ोन उसके पास आ गया, वो वाला जो फ़ोन क्रिमिनल का था, उसके पास आ गया। और तब वो पुलिस वाला देखता है कि उसका बच्चा और उसके 3-4 दोस्त वो सब वीडियोज़ देख रहे हैं, जो 9-10 साल के बच्चे को नहीं देखने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? घर जाके वो पुलिस ऑफिसर अपने बच्चे के साथ बैठता है, और कम से कम 2-3 मिनट का सीन है। किसी फ़िल्म या वेब सीरीज़ में 2-3 मिनट का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। जब हम फ़िल्म लिखते हैं, तो हमारा टारगेट होता है कि कोई भी सीन 1 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, वरना लोग बोर हो जाते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट होता है।
2-2.5 मिनट तक एक थीम पर बात चल रही है, इसका मतलब डायरेक्टर चाह रहा है कि ये बात ठीक से पहुंचे। और बाप अपने बेटे को सिखा रहा है कि बेटा ये चीजें इस रूप में नहीं होनी चाहिए, इस रूप में होनी चाहिए, सही उम्र में होनी चाहिए। और तुम जो वीडियो देख रहे थे उसमें लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं, इंसान होती हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन भी लड़की है। ध्यान रखना, जिससे प्रेम करो, जिससे शादी करो, वैसा ही सलूक करना जो चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ भी हो। ये होती है बाप की जिम्मेदारी, ये होती है माँ की जिम्मेदारी कि जब बच्चे उस रास्ते पर जाए तो उनको थोड़ा समझाए कि क्या करने की जरूरत है। इस दौर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रग्स इतने आसानी से उपलब्ध हैं जो किसी और दौर में उपलब्ध नहीं थे। कंपटीशन जितना कभी नहीं था उतना आज है, इसलिए कोटा में ऐसी घटनाएं रोज सुनने को आ रही है हमारे सामने। तो पहली बात तो जीवन उतना ही नहीं है कि पढ़ाई की, नौकरी की, फिर खत्म हो गए। इसी बात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत तरीके से कहा था, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए। अहबाब का मतलब मित्र, दोस्त। कि हे दोस्त, मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या कर दिया कमाल। कारे नुमाया मतलब नुमाइश करने वाला काम, दुनिया को दिखाने वाला काम। हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो जिंदगी सिर्फ ये नहीं है कि बीए हुए, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए और झगड़ा करते रहे कि ओल्ड पेंशन की न्यू पेंशन। जिंदगी सिर्फ इतनी थोड़ी है, कुछ तो उसके बियॉन्ड होनी चाहिए ना। और तीसरा सवाल आपने क्या पूछा था? डेजावू। हाँ, ये इसको डेजावू कहते हैं मनोविज्ञान में। डेजावू का मतलब है कुछ होते हुए ये एहसास होना कि ऐसा पहले हो चुका है। कुछ लोग बोलते हैं कि मिस्टिसिज्म का एक लक्षण है। मिस्टिसिज्म क्या होता है, कभी बात करेंगे विस्तार में। मिस्टिसिज्म का बेसिक मतलब है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ईश्वर का साक्षात एहसास हुआ, वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है। इस पर खूब स्टडीज हुई है और मिस्टिकल एक्सपीरियंस का ही एक रूप मानते हैं डेजावू। आप सर्च करना डेजावू क्या होता है, नेट पे आपको पूरा मिलेगा। मेरे सामने कुछ हो रहा है और मुझे अचानक लगे ये सब पहले हो चुका है। यहां तक कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि किसी को बोलते हैं कि अब ये होगा, फिर वही हो जाता है और उनको लगता है कि वो भविष्य को देख पा रहे हैं। इसमें खतरा ये है कि अगर ये साबित हो जाए कि जो हो रहा है आप पहले देख चुके हैं, इससे केवल ये साबित नहीं हो रहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी और सर्वज्ञ हैं, इससे एक बात और साबित हो रही है, वो ये कि जो भी हो रहा है पहले से तय है। अगर पहले से तय न होता तो आप देखते कैसे? और अगर सब कुछ पहले से तय है तो हम कठपुतलियां हैं। हम हंस भी रहे हैं तो वही पहले से तय था, यानी कि हम खुद कुछ भी नहीं कर रहे। ये बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है फिलोसफी में, लेकिन इसका जवाब है। इसका जवाब साइंस ये देती है कि डेजावू इसलिए होता है कि वो एक इंट्यूटिव रीजनिंग का मामला है। अब इंट्यूटिव रीजनिंग एक शब्द आ गया। रीजनिंग एक तो होती है जो हम कॉन्शियस रीजनिंग करते हैं, कि रीजनिंग का सवाल है 2 गुणा 3 6, 2 गुणा 8 16, आप ऐसे कर रहे हैं, ये तो सोच समझ के रीजनिंग कर रहे हैं। इंट्यूटिव रीजनिंग का मतलब है इंट्यूशन के लेवल पर रीजनिंग हो रही है, और इंट्यूशन में जो होता है वो हमें पता नहीं लगता कैसे हो रहा है वो भी रीजनिंग, पर इंट्यूशन के स्तर पे। और रीजनिंग कैसे है? आप उन्हीं चीजों में ऐसा बोल पाएंगे जो चीजें आपके सामने कई बार हुई हैं या बहुत पहले हुआ था, आपके अनकॉन्शियस में वो चला गया। अनकॉन्शियस में होने से क्या होता है, वो इंट्यूशन के लेवल पे चला जाता है, क्योंकि बहुत पहले ऐसा चीज हुई थी, आज फिर वैसा हो रहा है। दोनों में तुलना करके आप अनुमान कर रहे हैं, वो दो अलग घटनाएं हैं, मिलती जुलती हैं। पिछले वाली भूल चुके हैं, वो आपके अनकॉन्शियस में है, और आपको आज की घटना देख के लग रहा है कि ये तो मैंने देखा हुआ है, जबकि कुछ और देखा था इससे मिलता जुलता, और अब वो कॉन्शियस माइंड में रहा नहीं, आपके अनकॉन्शियस में है। अनकॉन्शियस से इंट्यूशन का लिंक बनता है। इंट्यूशन की शक्ति रीजनिंग से बता रही है कि इसके बाद ये होगा, और 10 में से 2-3 बार वैसा हो भी जाता है। जब 7 बार नहीं होता आप उसको सीरियस ही नहीं लेते, पर 10 में से 2 बार हो गया बहुत सीरियस होते हैं कि मुझे पहले से पता था, जबकि 8 बार गलत भी हुआ था, पर गलत वाला सैंपल आपने छोड़ दिया। आपने सैंपलिंग चुन चुन के वो की जो सही निकला, और इससे आपको लग रहा है कि पहले से सब तय है और मैं सब जानता हूं।